नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 10 में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी। सावन का पावन महीना चल रहा है और सनातन धर्म के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है, सनातन प्रेमियों के लिए सावन का महीना। और इसी बीच सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद करने की। डॉक्टर साहब, इसी पे हम चर्चा करेंगे, धर्म या शिक्षा। आज दोनों जरूरी है। दोनों तरफ पे मैं देना अपनी बात को रख रहा हूँ। बात ये रख रहा हूँ, शिक्षा होगी तो धर्म होगा। अगर आपका बच्चा स्कूल गया, कुछ पढ़ लिया, तो हो सकता है हनुमान चालीसा पढ़ ले, रामायण पढ़ ले और बातें। अगर पता लगा उसे कुछ आ ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, ABCD नहीं आ रहा है, काका काका नहीं आ रहा है, तो वो फिर धर्म को कैसे अपना पाएगी। सहज धर्म अपनाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। आज जो बड़े पूज्यमान बने हुए हैं, सबसे पहले आप देखिए को पढ़े लिखे हैं। ज्ञानी जितने हैं वो पढ़े लिखे हैं, शास्त्री जितने हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो आपको शिक्षित होना जरूरी है, तभी तो आप अपने धर्म को स्वीकार करेंगे। जबकि भारत में धर्म एक ही नहीं है, बहुधर्मी देश है। यहाँ ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, इस्लाम धर्म के भी लोग रहते हैं, सिख धर्म के भी लोग रहते हैं, हिंदू धर्म भी, इस्लाम धर्म के। तो लोग अपने अपने धर्म की महत्ता जो है समझने की कोशिश जो करते हैं परिवार से होता है। इसलिए शिक्षा भी जरूरी है। अब उदाहरण दीजिए, रावण जब तक धर्म के रास्ते पर था, हिमालय जैसे पहाड़ को उठा लिया। जैसे उसके अंदर अहंकार आया, धर्म के रास्ते से हटता है, तो अंगद जैसे बानर का पैर भी नहीं हिला पाता है। तो ये असमंजस की बात है। आपने एक सवाल किया, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश से 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ बनता है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के फंड पैसे कहाँ से आते हैं? कुंभ मेला जैसे विशाल मेले का, दुनिया का सबसे बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? अगर हमारे देश के बच्चे युवा शिक्षित नहीं होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा देश जो है विश्व गुरु क्या बनेगा, बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। आज प्राइमरी स्कूल में कौन जाता है पढ़ने? गरीब के बच्चे जाते हैं। गांव से ही देश के विकास का रास्ता निकलता है। जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे? सरकार को जवाब देना मुश्किल सा हो जाएगा। हम मेले का खर्चा कहाँ से उठाते हैं? कांवड़ियों पे फूल बरसाओ, कांवड़ियों की यात्रा पर खर्चा कहाँ से उठाते हैं? और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के प्रचार में एक स्कूल का खर्चा नहीं दे पा रहे। 5000 स्कूल चलाना बहुत आसान है। अब आप बताइए, अगर आपके टीचर घर घर कन्विंस करते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं भेजेंगे? मास्टरों में सुधार किया जाना चाहिए। अगर वेतन ज्यादा दिया जा रहा है, इस बात को माना जाता है प्राइमरी स्कूल में कि बच्चे कम हैं, उनको वेतन ज्यादा दिया जाता है, तो थोड़ा अगर वेतन कम कर देंगे तो हो सकता है कि उस पर भी लोग काम करेंगे। कई ऐसी घटनाएं आई है सामने जिसमें शिक्षक घर बैठे होते हैं, फ्री की सैलरी ले रहे होते हैं, इन पर भी ध्यान देना। देखिए, आप आज के प्राइमरी स्कूलों में बाल पोषाहार के वितरण की एक व्यवस्था की गई कि बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। साथ साथ शिक्षा मित्र की व्यवस्था की गई है कि उसमें भी सहयोग करेंगे। साथ साथ सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, एक स्कूल के पीछे 10 लोगों की कम से कम टीम होती है, जिस पर कई लाख रुपए खर्चे आते हैं। यह सत्य है, लेकिन इस खर्चे को कम करके चलाया जा सकता है, बच्चों को बढ़ाया जा सकता है। जो मर्ज किया जा रहा है 10-10 किलोमीटर दूर, जिसमें 50 बच्चे से कम है, उसको दूसरे स्कूल में रख दिया जाए, तो इससे दिक्कतें आएगी। डॉक्टर साहब, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो सब कुछ विनाश हो जाएगा। जब शिक्षा रहेगी तब धर्म होगा। जब शिक्षा स्कूल से शिक्षा अगर नहीं लेंगे तो धर्म से शिक्षा ले लेंगे। आप राम और कृष्ण को आदर्श अपना मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो आप ये सोचिए, संदीपन के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण गए तो धर्म की शिक्षा लेने गए थे कि शिक्षा लेने गए थे? धर्म का ग्रहण नहीं करने गए थे, शिक्षा लेने गए थे। राम वशिष्ठ के आश्रम में गए थे तो वहां पर धर्म का ज्ञान लेने के साथ साथ शिक्षा का ग्रहण किया था। चाहे अर्थशास्त्र की शिक्षा हो, चाहे शास्त्र की शिक्षा हो, चाहे मतलब वाणिज्यिक शिक्षाएं जो कई तरह की होती हैं। तो शिक्षा ही लेने के लिए शिक्षा जरूरी होती है पहले, तब जाकर के आप धर्म को स्वीकार कर। अपने धर्म की रक्षा शिक्षा के बाद ही कर पाएंगे। रामकृष्ण अगर शिक्षा ना लिए होते तो अपने धर्म की रक्षा करके आगे नहीं बढ़ पाते। डॉक्टर साहब, और भी तो धर्म है, या एक ही धर्म के बारे में बोलेंगे आप? नहीं, और धर्म है ना। लेते ही जन्म प्राणियों का वह कार्य क्षेत्र में आता है, स्वाभाविक धर्म को लिए हुए निज धर्म कर्म को अपनाता है। जिस परिवार में आप जन्म लेंगे उस परिवार में
उसी तरह का जो धर्म का पालन माता पिता अभिभावक लोग करते हैं, उसी तरह के धर्म का आपका अनुकरण करने की आदत सी बन जाती है। कई देश ऐसे हैं जहां पर ईश्वर होता ही नहीं, नास्तिक देश है, ईश्वर को मानते नहीं। आज हमारे देश में राम कृष्ण इस्लाम, जैन बुद्ध, गुरु नानक साहब सभी को मानते हैं। लोगों को अपनी अपनी आस्थाएं होती है, अपने के जहां पर आसक्ति बनी होती है। तो सरकार की इस फैसले से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश। क्या आप बताइए, गुजरात में कितने स्कूल बंद हैं? आंकड़ा बताता है 11,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5,000। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है स्कूल नहीं चला पाएगी, क्या मधुशाला चलाएगी? हर 10 किलोमीटर पे आप देख लीजिए, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर मधुशाला की दुकानें खुली है, अपनी आय देख रही है। तो इसके लिए जनता क्यों नहीं आपत्ति करती है? जनता को पाठशाला नहीं मधुशाला चाहिए, उसमें क्या कर सकते हैं? जनता नहीं चाहती, सरकार चाहती है। अच्छा। जनता तो चाहती है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी सारी व्यवस्थाएं मिले, लेकिन सरकार चाहती है कि हमें अच्छी इनकम हो जो मधुशाला से आएगी। आज आप देख लीजिए, छोटी छोटी कॉलोनी में जगह जगह मधुशालाएं खुली हुई है। कोरोना काल में मधुशाला खुल गई, लेकिन पाठशाला नहीं खुली। तो ऐसे सारे सवाल खड़े होते हैं कि सरकार के लिए कौन सा मुश्किल है 5,000 स्कूल चलाना? वो भी तो समय था जो चलाए जा रहे थे। आज गरीबों के साथ ही अन्याय हो रहा है जो स्कूल बंद करके। सरकार अगर शिक्षकों पे ध्यान दे देती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अरे आप ये भूल जाइए ना, 4.5 लाख शिक्षक जो है अभी वेटिंग में बैठे हैं कि हमारी भर्ती होगी। 4 साल तक अभी उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी। 69,000 शिक्षक जो है लखनऊ के स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पाई। तो सबसे ज्यादा जो बदहाली का दौर गुजर रहा है वो शिक्षकों के, भावी शिक्षकों के लिए, वर्तमान शिक्षकों के लिए है। अब सोचो, कुछ शिक्षक निकाले जाएंगे, स्कूल बंद होगा, शिक्षक भी निकाले जाएंगे, वो भी बेरोजगार होंगे। शिक्षा मित्र निकाले जाएंगे, वो भी बेरोजगार होंगे। रसोइया जो खाना वाना बनाते हैं वो भी बेरोजगार होंगे। इस तरह से बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। शिक्षक के लिए बीएड बीटीसी करके लोग बहुत बैठे हुए हैं, उनकी नौकरी अभी नहीं लग रही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये, सरकार धर्म की तरफ ध्यान दे रही है, जाति की तरफ ध्यान दे रही है, पर शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही। बस धर्म को धंधा बना करके काम चलाया जा रहा है। लोगों को धार्मिक बना करके उनके पीछे भावनाओं को जो आहत पहुंचा रहे हैं। अब लोग जाग चुके हैं, समझदार हो चुके हैं कि शिक्षा होगी, जो शिक्षा लेगा, जो शिक्षा एक ऐसा दूध है शेरनी के, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, धर्म की और शिक्षा की बात चल रही है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, काफी वायरल हो रही है, अखिलेश यादव की और अनिरुद्धाचार्य जी की। अखिलेश यादव जी ने एक सवाल कर दिया, श्री कृष्ण जी का पहला नाम क्या था, और अनिरुद्धाचार्य जी उसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने तो धर्म का ज्ञान लिया है, क्या शिक्षा का ज्ञान होता तो बता पाते? अनिरुद्धाचार्य की आप कोई वीडियो देख लीजिए, वो वैज्ञानिक तर्कों पर जो है खरी नहीं उतरती है। पहली बात, अनिरुद्धाचार्य को अभी इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या है। अखिलेश जी बोलते हैं कि यहीं से हमारा आपका रास्ता अलग है। अगर आप धर्मशास्त्र की बात करते हैं, सवालों को जवाब देते हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। बस वो तो कहते हैं तुम्हारा पति दारू पीता है, कितनी बार पीता है, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो संत महात्माओं के मुंह से शोभा नहीं देता। अनिरुद्धाचार्य को मैं सोचता हूँ कि ये सत्य वाले महात्मा नहीं है। अगर आप ये देखिए, इनसे ज्यादा विद्वान महात्मा कई जो है आज जेल के सलाखों में पड़े हुए हैं। उनके लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त हैं, तो धर्म का ही तो ज्ञान लेने जाते हैं, शिक्षा का ज्ञान तो नहीं लेने जाते हैं। जब आपको शिक्षा नहीं होगी धर्म की, जब आपको शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप धर्म तो अनिरुद्धाचार्य जी जब कृष्ण जी का नाम नहीं बता पाए, तो उन्हें धर्म का ज्ञान है, शिक्षा का ज्ञान नहीं, तो क्या ज्ञान देंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अनिरुद्धाचार्य अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी तार्किक शक्ति को बढ़ाएं, वजनदार बनने के लिए वजन शब्दों का प्रयोग करें। उनके शब्दों में कोई वजनाई नहीं होती है। आप उनकी कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, महिलाओं की एक जो भीड़ हो जाती है, जैसे धार्मिक स्थलों पे होती है, वैसे उनके यहाँ महिलाओं की ही भीड़ होती है। वो इस तरह से इजी ढंग से कर लेती है। लेकिन जब विद्वानों से पाला पड़ता है ना, अनिरुद्धाचार्य का पसीना छूट जाता है। आप जैसे मीडिया के लोग जब इंटरव्यू लेंगे ना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अनिरुद्धाचार्य की शैक्षिक योग्यता, उनकी बातों से लगता है कि इनकी शैक्षिक योग्यता बहुत कम है। चलिए, ये थे सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी। इन्होंने अपनी बातों को रखा। इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बात और कहूंगा, साइड में रख लेना। जी बताइए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए।
बहुत बढ़िया। बने हुए हमारे साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्रेकिंग न्यूज के साथ।